हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास 2000 से अब तक पूछे गए झारखंड के जनजाति से प्रश्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यह क्लास पार्ट 3 वीडियो होगा, क्योंकि इससे पूर्व पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको क्लास दे दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होता है? निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों सौरिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सौरिया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मेठारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोरबा जनजाति की पंचायत को मेठारी कहा जाता है। और दोस्तों, एक से ज्यादा बार जो रिपीट हुआ प्रश्न है उसको एक ही बार हमने इंक्लूड किया है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इनमें से मैक्सिमम प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है एक से ज्यादा बार, इसलिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। आगे भी रिपीट होने का संभावना है, इसलिए आप 100% आश्वस्त रहिए कि यहां से प्रश्न रिपीट होगा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? सही जवाब है दोस्तों द्रविड़ों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं द्रविड़ों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोंगा किस जनजाति के देवता हैं? बोंगा किस जनजाति के देवता हैं? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, दारोगा में यह प्रश्न पूछा हुआ था और 2-3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। शासन एक स्थान है जहां मुंडा डैश डैश रखते हैं। शासन एक स्थान है जहां मुंडा क्या रखते हैं? सही जवाब है दोस्तों अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, शासन एक स्थान है जहां मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश डैश है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों शुष्क भूमि की खेती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आदिवासी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो खेती है वह शुष्क भूमि की खेती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? सही जवाब है दोस्तों महली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, महली आपका सही आंसर है। महली बांस को ही मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको YouTube पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेहनत के लिए आपसे एक लाइक मांगते हैं। आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों भूमिज जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भूमिज जनजाति में
श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हंसदा सोरेन मुर्मू बसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। हंसदा सोरेन मुर्मू बसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं। सही जवाब है दोस्तों संथाल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हंसदा सोरेन मुर्मू बसरा संथाल जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय अनुपात से नीचे है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय अनुपात से नीचे है। सही जवाब है दोस्तों लोहरा और खरवार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। लोहरा और खरवार जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है यह स्थानांतरण कृषि करती है ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। संथालों के जनक कौन है। संथालों के जनक कौन है। सही जवाब है दोस्तों लुग्गु बुरु, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संथालों के जनक कौन है, तो लुग्गु बुरु हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है। सही जवाब है दोस्तों खरवार जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य तथा सत्य हेतु सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, तो याद रखिएगा उसमें भी आपका खरवार सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। सही जवाब है दोस्तों मुंडा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महली और कंपट मुंडा जनजाति की शाखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। सही जवाब है दोस्तों खड़िया और हो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। खड़िया और हो जनजाति में महिला की संख्या ज्यादा है दोस्तों पुरुष से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की है। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की है। सही जवाब है दोस्तों बिरहोर कोरवा पहाड़ी खड़िया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार बिरहोर कोरवा और पहाड़ी खड़िया यह शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार के हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इद्दिमी डैश डैश जनजाति के विवाह का तरीका है। इद्दिमी डैश डैश जनजाति के विवाह का तरीका है। सही जवाब है दोस्तों असुर जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इद्दिमी
असुर जनजाति के विवाह का तरीका है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बैगा जनजाति डैश डैश को पवित्र जानवर मानते हैं। बैगा जनजाति डैश डैश को पवित्र जानवर मानते हैं। सही जवाब है दोस्तों बाघ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बथुड़ी जनजाति को डैश डैश भी बोला जाता है। बथुड़ी जनजाति को डैश डैश भी बोला जाता है। सही जवाब है दोस्तों भूमिज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बथुड़ी जनजाति को भूमिज भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अल्लाउद्दल डैश डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। अल्लाउद्दल डैश डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। सही जवाब है दोस्तों बंजारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अल्लाउद्दल बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट करता है। लोग दिखता है 500 प्लस, लेकिन कमेंट करता है 15 से 20, इसलिए बोलना पड़ता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आगे भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। डैश डैश जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। डैश डैश जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। सही जवाब है दोस्तों बैगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। सही जवाब है दोस्तों उरांव, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रांची जिले में उरांव जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है, याद रखिएगा प्रमुख रूप से पाई जाती है, मतलब ऐसे तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है, तो रांची जिला में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बैगा जनजातियां सामान्यतः डैश डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। बैगा जनजातियां सामान्यतः डैश डैश क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा नहीं पाई जाती है। सही जवाब है दोस्तों लातेहार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लातेहार जिले में बैगा जनजाति सामान्यतः नहीं पाई जाती है। रांची, सिंहभूम और हजारीबाग, यह तीनों जगह पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की तीसरी बड़ी एवं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की तीसरी बड़ी एवं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सही जवाब है दोस्तों संथाल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे भील है, दूसरा नंबर पे गोंड है, याद रखिएगा दूसरा नंबर पे कौन सा है, तो गोंड है। और झारखंड में संथाल के बाद उरांव, याद रखिएगा संथाल के बाद उरांव, उसके बाद मुंडा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। सेंद्रा पर्व डैश डैश जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। सेंद्रा पर्व डैश डैश जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उरांव जनजाति की सेंद्रा पर्व सांस्कृतिक धरोहर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।